हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए आज अपन टेंस के जो टॉपिक आता है अपना मैं फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उन सभी क्वेश्चन को अपन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। इस टॉपिक को अपन करेक्ट फॉर्म वाले को एनकाउंटर करने वाला हूँ, जिसके अंदर सभी टेंसों के बारे में अपन मुख्य मुख्य बातें देखेंगे और पूरे टेंस संबंधित जो पर्सन आते हैं उनको रिकॉल कर लेंगे। जो ऑल अपने सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो उस सभी के अंदर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि टेंसेज के जो पर्सन हैं वो सभी कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखना, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अपन करेक्ट फॉर्म में बढ़ते हैं। तो देखिए अपन पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? शोज प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान समय का बोध कराता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इस प्रेजेंट टेंस के कुछ भेदों की बात करें तो इसमें पहला भेद अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें भी बात करें अपन यूजेज की, क्योंकि प्रत्येक टेंस का अपना अपना यूजेज होता है। यूजेज के माध्यम से ही अपन क्या करते हैं? करेक्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यूजेज में देखो आप, यूनिवर्सल ट्रुथ में जो सार्वभौमिक सत्यवाद होती है उसके लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, जो आत्म तथ्य होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक और मैथमेटिकल जो फैक्ट होते हैं वो भी इसी में आते हैं। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल यानी ऐतिहासिक और जो भौगोलिक जो तथ्य होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक और जो अपने गणितीय जो तथ्य होते हैं वो भी सारे इसी में हैं। इसके अलावा डेली रूटीन्स हैं, एक्शंस हैं, जो दैनिक दिनचर्या के जो भी कार्य होते हैं वो इसी में आते हैं। कमेंट्री और हेडलाइंस है, जो अपने रेडियो पर, टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर पर जो कमेंट्री और जो हेडलाइंस होती है उस सब के अंदर इस टेंस का प्रयोग होता है। हिंदी के जो प्रोवर्ब्स हैं, सेइंग है, इसके अंदर भी इस टेंस का प्रयोग होता है। इन अब देखिए इसमें की पॉइंट इन इंग्लिश है, सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस आता है तो उसमें अपन की पॉइंट इंग्लिश को देखकर ही क्या करते हैं? करेक्ट फॉर्म का सही फॉर्म भरते हैं। जिसमें आप क्या क्या देखते हो? ऑलवेज है, यूजुअली है, जनरली है, नॉर्मली है, डेली है, ओकेजनली है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग है, ऑन संडे मंडे है, एवरी ईच डे, वीक, मंथ, ईयर है। इनमें से कोई एक या दो एडवर्ब को देखकर इस टेंस की पहचान कर सकते हो, और उसके अनुसार फिर क्या करते हो? आप सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस का प्रयोग करते हो। तो इस प्रकार से इस टेंस की पहचान कर सकते हो। आप इनको बार बार देखिए, आप यूजेज को आप देखेंगे, बार बार इनको याद करेंगे और इसके की पॉइंट इंग्लिश को याद करेंगे तो इस टेंस से संबंधित पर्सन आपका है वो गलत नहीं होने वाला है। फिर बात करते हैं अपन अपना दूसरा जो इसका भेद है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसका यूजेज देखिए, एक्शन इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय ही किसी कार्य का क्या रहना? जारी रहना। तो उसके लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए की पॉइंट इन इंग्लिश की बात करें तो इसमें है नाउ है, टुडे है, नाउ डेज है, दीज डेज है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंटली है, राइट नाउ है, फॉर द टाइम ऑफ बीइंग है। इसके अलावा लुक, लिसन, डोंट, साउट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को देखकर अपन क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं कि वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आप इसको है ना बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये टेंस याद हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप क्या बनता है इसका, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। फिर देखिए आप आगे बात करते हैं अपन तीसरा अपना टेंस आता है, और वो टेंस अपना तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो देखिए इसका यूजेज की बात करें तो फॉर इमीडिएट पास्ट एक्शन, यानी भूतकाल में थोड़े समय पहले होने वाले कार्य के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके की पॉइंट इंग्लिश की बात करें तो इसमें देखो ऑलरेडी है, जस्ट नाउ है, टिल नाउ है, सो फार है, एवर है, सिंस है, फोर है, अप टू नाउ है। ये कुछ एडवर्ब है, इनको याद करते हुए आप आराम से करेक्ट फॉर्म को सही कर सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार आप इस टेंस को याद कर सकते हो। फिर आता है अपना चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस के ही वेद के नाम है, चौथा है लास्ट इसका। तो देखिए यूजेज है फॉर पास्ट वन टाइम एक्सप्रेशन, यानी वन टाइम कोई एक्शन हो या वन टाइम कोई
एक्सप्रेशन हो तो भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। की पॉइंट इंग्लिश देखिए, सिंगल सिंस या फोर प्लस पास्ट वन टाइम एक्सप्रेशन। आप देखिए सिंस या फोर प्लस पास्ट टाइम वन एक्सप्रेशन पर ध्यान दो। यदि आपको ये मिलता है तो इसका मतलब है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर यहाँ पर सिंस या फोर प्लस पास्ट टू टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो टेंस कौन सा होगा आपका, पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूस टेंस होगा। और यदि वहां पर सिंस या फोर प्लस फ्यूचर टू टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो टेंस कौन सा होगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इस प्रकार इन तीनों टेंस की पहचान कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। अब बात करते हैं अपन, दूसरा अपना टेंस है पास्ट टेंस है। शोज पास्ट टाइम, जो पास्ट टाइम का बोध कराता है वो पास्ट टेंस कहलाता है। इस पास्ट टेंस के भी कुछ वेदों के नाम देखिए, चारों वेद हैं इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका यूजेज देखिए फॉर सिंगल पास्ट एक्शंस के लिए, यानी भूतकाल की कोई एक घटना हो तब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। की पॉइंट इंग्लिश देखिए आप हैं, यस्टरडे है, द प्रीवियस डे नाइट वीक मंथ ईयर है, लास्ट टाइम वीक मंथ ईयर है, एगो है, मेनी ईयर्स एगो है, इन 2025 है, इन माय चाइल्डहुड है। ऐसे कुछ एडोर को देखकर आप इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए आप हैं, इसमें स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इस टेंस की आप पहचाने कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसका यूजेज देखिए आप में, भूतकाल में एक साथ चलने वाले दो कार्यों के लिए, यानी एक कार्य तो चलता रहता है और दूसरा कार्य बीच में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसे कार्यों के दिखाने के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट है कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। की पॉइंट इन इंग्लिश की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस व प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो एडवर्ब्स आते हैं तथा वेन और वाइल से जुड़े हुए क्लोज को देखकर इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। परीक्षा में अधिकांश आपके वेन और वाइल से जुड़े हुए क्लोज को देखते हो तो इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट के साथ में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। दूसरा इसमें क्लोज देखिए आप हैं, क्लोज के अंदर आप देखिए इसमें सब्जेक्ट के साथ में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और साथ में क्या प्लस है, वेन या वाइल से जुड़ा हुआ क्लोज, और उसके साथ में आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या फिर आएगा इसमें दूसरा क्लोज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब वाइल से जुड़े हुए क्लोज में, वेन और वाइल जुड़े हुए क्लोज में कई बार तो किस सेंटेंस में तो वाज वर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है और दूसरे क्लोज में क्या आता है, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, जबकि किसी में आपका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। यानी अर्थ यदि कॉम्बिनेशन सही बैठना चाहिए तो वो अपना दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ सकता है। अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा तो एक में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। या फिर हो सकता है एक वर्ब स्टेटिव वर्ब हो तो इसलिए वहां पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि स्टेटिव वर्ब अपने साथ क्या नहीं करती है, आईएनजी नहीं लेती है। फिर बात करते हैं अपन पास्ट का तीसरा वेद है पास्ट परफेक्ट टेंस है। यूजेज कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर अनदर एक्शन, यानी एक कार्य से पहले, यानी दूसरे कार्य से पहले किसी कार्य का पूर्ण होना, समाप्त होना, तब उस कार्य को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें दो कार्य हुआ, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। जो मरीज यहाँ मरा है वो किस टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और डॉक्टर का आना है वो कौन से में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। कहने का मतलब जो पहले कार्य हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और जो बाद में हुआ है वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। की पॉइंट इंग्लिश देखिए इसकी, बिफोर आफ्टर से जुड़े क्लोज को देखकर पहचान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है बिफोर और आफ्टर से जहां क्लोज आपको मिल जाए तो ये मान लेना कि वो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्लोज वाला जो पैटर्न है वो करेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर, और बिफोर से जुड़ा क्लोज है और इसमें प्लस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी पहले बिफोर के साथ वाले में देखिए आप, पहले आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर वाले क्लोज में पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से इस टेंस की पहचान कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आपके लिए इस प्रकार से समझे करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। यूजेज फॉर पास्ट टू टाइम एक्सप्रेशन, मैंने कहा था ना अभी, वो पास्ट फॉर पास्ट वन टाइम एक्सप्रेशन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। अब यहां देखिए पास्ट टू टाइम एक्सप्रेशन मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है।
की पॉइंट इन इंग्लिश देखिए यहाँ पे, सिंस या फोर प्लस पास्ट टू टाइम एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ पर, पास्ट टू टाइम एक्सप्रेशन तथा बिफोर बिफोर और व्हेन से जुड़े क्लोज को देखकर भी पहचान कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस है, सिंस किसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है। पर इसमें अंतर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और इसमें दोनों में अंतर ये है कि वहां पर पास्ट टू, यहाँ तो पास्ट टू टाइम एक्सप्रेशन है, वहां पर पास्ट वन टाइम एक्सप्रेशन था। इन दोनों में इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसका क्लोज वाला देखिए पैटर्न आप इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बिफोर और व्हेन से जुड़ा हुआ क्लोज है ये। इसके दूसरा क्लोज आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब पहले जो कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा और बाद वाला कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इस तरह से अपन पास्ट टेंस के देख सकते हैं और पहचान भी कर सकते हैं। ज्यादातर परीक्षाओं में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है। केवल फ्यूचर तो क्या होता है, एक इमेजिनरी कोई प्री प्लान्ड एक्शंस होता है, तो उनको दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए टेंस तो होता ही नहीं है। फिर भी अपन देखो इसके कुछ छोटे मोटे जो यूजेज होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस है, शोज फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर टाइम का बोध कराता है वो क्या कहलाता है भाई, फ्यूचर टेंस कहलाता है। और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए अपन कौन टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर पहला ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यूजेज फॉर पर्सनल प्लान, क्योंकि पर्सनल प्लान के लिए इसका यूज करते हैं। की पॉइंट इसका इंग्लिश में देखिए टुमारो है, द नेक्स्ट डे वीक मंथ ईयर है। इसके अलावा द फॉलोइंग डे वीक है, द कमिंग डे वीक मंथ ईयर, ये भी इसके एडवर्ब्स हैं, इनको देखते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करते हुए इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी किसको दिखाने के लिए, पर्सनल प्लान को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, देखिए आप यूजेज इसका भविष्य काल में चलने वाले कार्यों के लिए, यानी भविष्य काल में जब दो कार्य चलते हैं जिसमें एक तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस आता है, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसमें भी व्हेन और बिफोर से जुड़ा हुआ क्लोज आता है, किंतु इतना इसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं के पूछते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के साथ में विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। फिर अगला तीसरा देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यूजेज भविष्य में समाप्त होने वाले दो कार्यों के लिए, यानी भूतकाल में भी दो कार्य समाप्त हुए थे और यहाँ भी भविष्य काल में दो कार्य समाप्त होते हैं। मतलब दूसरे कार्य से पहले जो कार्य समाप्त होता है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा और बाद वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में दोनों में क्या अंतर है, उस पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले समाप्त होने वाले की पास्ट परफेक्ट टेंस था, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट था। जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, इसके अंदर पहले समाप्त होने वाले के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और बाद वाले के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको देखकर पहचान कर सकते हैं। की पॉइंट इंग्लिश देखिए आप, व्हेन बिफोर से जुड़े हुए क्लोज, और बाई साथ में क्या मिलेगा आपको, बाई प्लस द टाइम या बाई प्लस द एंड ऑफ ए टाइम को देखकर पहचान कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट है प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस द टाइम या बाई प्लस द एंड ऑफ ए टाइम। क्लोज वाला बनेगा सब्जेक्ट विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन या बिफोर से जुड़ा हुआ क्लोज है ये, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। और एक लास्ट टेंस अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, उसमें केवल यही स्ट्रक्चर काम करेगा, बस उसमें केवल क्या मिलेगा आपको, सिंस या फोर प्लस टाइम भी मिलेगा। इस तरह से अपन जितने भी टेंस के क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे आपके लिए ये आपके परीक्षा में इन प्रश्नों को सोल्व करने में आपको मदद करें तो मेरे वीडियो को इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना, ताकि आने वाले कंपटीशन में जितने भी सीबीएसई एग्जाम हैं, आरबीएसई एग्जाम हैं, उन सभी के लिए मेरा ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसको अवश्य अपने मित्रों के साथ साझा करना, उनके साथ इस वीडियो की लिंक भेजना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में आपके लिए नरेशन का लेके आना हूँ। इस एक वीडियो के माध्यम से मैंने टेंस के ऊपर प्रश्न को सोल्व किया है, तो अगले वीडियो में मैं पूरे नरेशन को कंप्लीट करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।